हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के प्रश्नों पर बात करेंगे और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एग्ज़ाम ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है पहला, प्राथमिक लक्ष्यों की प्राप्तियों के लिए वित्तीय प्रबंधन के किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन, धन कोष का उचित उपयोग, उपयुक्त फंडों का प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ आपको प्रश्नों के नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप बस प्रश्न देखते चले जाएं। प्रबंधन के अधीन कुछ चीज़ें सही तरीके से कार्य करें, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका भी जो सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रबंधन की हानियाँ कौन सी हैं। तो प्रबंधन की जो हानियाँ हैं वो हो जाएंगी उपयुक्त सभी। एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अधीनस्थ व्यक्ति हर कार्य से बचते हैं, वे जिम्मेदारियों से बचने के लिए सोचते हैं। अधीनस्थ व्यक्ति किसी भी पहल से बचते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसमें लोगों की औपचारिक संगठन समूह द्वारा और उनके साथ कार्यों को पूरा करना है। उस कथन किसने कहा है, मतलब उक्त कथन जो कथन दिया है वो किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एच कुंज ने। किसने कहा है, एच कुंज ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन प्रत्येक संगठन में क्रियाशील जीवनदायक तत्व है, यह कथन किस विद्वान ने कहा है। तो ये कहा है पीटर एफ ड्रैकर ने। किसने कहा है, पीटर एफ ड्रैकर ने। आपके जो मॉडल पेपर हो, मतलब जो आपको पेपर मिलेगा वहाँ पर, उसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे और उसमें से आपको 60 प्रश्न करने हैं, अनिवार्य हैं 60 प्रश्न। तो आप वही प्रश्न करें जो बिल्कुल ईजी हों। तो जो राइटर नेम्स होते हैं वो भूल जाते हैं, तो उसको छोड़ दें। एक बार जो और प्रश्न हो जिनमें से आपको सरल लगे वो आप ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है, प्रबंधन व्यापार से संबंधित कार्यों का संचालन है, उक्त कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फियोल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फियोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, प्रबंधन की विविध परंपरागत विधियां निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ज़्यादातर जो प्रश्न सही होगा वो उपयुक्त सभी वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मचारी प्रबंधन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सामग्री प्रबंधन में कौन कौन से उपकरण शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीतियों, सिद्धांत तथा विधियों की खरीदारी, उद्देश्यों, क्रियाओं के लिए उपकरणों की आवश्यकता। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 11, प्रबंधन के कलात्मक सिद्धांत शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको मोस्टली उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर आपको जैसे समझ नहीं आए तब भी आप उसी को कर दें जो उपयुक्त सभी वाला हो। प्रबंधन के नव कलात्मक सिद्धांत संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का आधुनिक सिद्धांत संबंधित है। प्रबंधन का आधुनिक सिद्धांत संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के कलात्मक सिद्धांत शामिल हैं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबंधन के कलात्मक सिद्धांत शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हाँ, ये करा चुके हैं अभी। अगला देखते हैं, यहाँ तक हो चुका है। अगला है प्रबंधन का बुनियादी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो भी उपयुक्त सभी वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 कार्यालय प्रबंधन का मूलभूत ढांचा किससे संबंधित नहीं है? ध्यान रखें, यहाँ नेगेटिव पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा खेल क्षेत्र का निर्माण शास्त्र। किससे संबंधित नहीं है? खेल क्षेत्र का निर्माण शास्त्र, इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 16 प्रबंधन के विविध दृष्टिकोण कौन से हैं? तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है? तो उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं प्रबंधन की कौन सी शाखाएं हैं? तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं एक संगठन की सभी क्रियाएं आराम पूर्वक चलती रहती हैं जब? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आर्थिक आवश्यकताएं किन किन तत्वों के लिए आवश्यक हैं? आर्थिक आवश्यकताएं किन किन तत्वों के लिए आवश्यक हैं? तो उपकरण खरीदने के लिए। किसके लिए? आर्थिक आवश्यकताएं जो होती हैं किन किन तत्वों के लिए आवश्यक हैं? तो वो हैं उपकरण खरीदने के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है F.W. टेलर के द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं हेनरी फेयोल के सिद्धांतों में कौन है? हेनरी फेयोल के सिद्धांत में कौन है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। मैक्स वीबर ने प्रबंधन के लिए नौकरशाही के कितने सिद्धांतों को दिया है? तो वो हो जाएंगे आपके 7। कितने सिद्धांत दिए हैं? 7 सिद्धांत दिए हैं। निम्न में से किसने प्रबंधन में व्यवहार का सिद्धांत दिया है? तो जो व्यवहार का सिद्धांत दिया है वो दिया है मैक्स वीबर ने। किसने दिया है? मैक्स वीबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं 35 प्रबंधन के लिए प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाला शब्द था। प्रबंधन के लिए प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाला शब्द था, तो वो शब्द प्रयुक्त होने वाला था संगठन। क्या शब्द था? संगठन। निम्नलिखित में से डॉट डॉट प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनियन नेतृत्व। क्या सही नहीं है? यूनियन नेतृत्व। अगला प्रश्न है खेल प्रबंधन का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? कार्मिक, सुविधाएं, वित्त या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्मिक। क्या हो जाएगा? इसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। खेल प्रबंधन का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वो कार्मिक पर करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्मिक। अंतरसदनी प्रतियोगिताएं किसके लिए महत्वपूर्ण हैं? अंतरसदनी प्रतियोगिताएं किसके लिए उपयुक्त हैं या महत्वपूर्ण हैं? तो वो हैं विद्यालय स्तर के लिए। किसके लिए? विद्यालय स्तर के लिए। अगला प्रश्न है अंतरंग खेलों के लिए विभाजन किस आधार पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतः विद्यालय। किस? यहाँ था विद्यालय स्तर, यहाँ पर विद्यालय, अंतः विद्यालय। अगला है निम्न में से किसने प्रबंधन में व्यवहार का सिद्धांत दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वीबर। हाँ, ये हो चुके हैं, ये हो चुका है यहाँ से। हाँ, ये वाला है 40वां। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति है। तो खेल प्रशासन की जो श्रेष्ठ पद्धति वो है स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र है। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति स्वतंत्र है। खेलकूद के प्रबंधन में सर्वाधिक कठिन कार्य निम्नलिखित में से किस में होता है? व्यक्तिगत, खेल मैदान, उपकरण या सामग्री। तो ये सही हो जाएगा खेल मैदान। क्या हो जाएगा? खेल मैदान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक
शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन है उपर्युक्त सभी? कर्मचारी प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन कोष के साधन। किसके? धन कोष के साधन। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद, एक मिनट, शारीरिक शिक्षा, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन के मार्गदर्शन सिद्धांत हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कर्मचारी प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? तो वो है धन कोष के साधन। ये हो चुके थे, फिर से हो गया है। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में प्रबंधन के कौन से क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्मिक प्रबंधन। कौन सा? कार्मिक प्रबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्थानों में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्मिक प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा, ये यहाँ पर कट हो गया है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में प्रबंधन के कौन से क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर कार्मिक प्रबंधन। ये पहले भी करा चुकी हूँ मैं, उसको लास्ट में देखें। ये हो गया, इसको देखें। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में कार्मिक प्रबंधन के स्व मूल्यांकन के निम्नलिखित में से क्या तत्व हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमजोरियाँ। क्या हैं? क्या तत्व हैं? कमजोरियाँ। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कमजोरियाँ। अगला है, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में कार्मिक प्रबंधन में एक प्रभावी संचार कौशल के निम्नलिखित में से क्या क्या तत्व होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रासंगिक वार्तालाप। कौन सा? प्रासंगिक वार्तालाप होना चाहिए, न कि आप ये वाला कर दें उपयुक्त सभी, तो गलत हो जाएगा। अगला है, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में समय प्रबंधन में निम्नलिखित में से क्या क्या तत्व शामिल होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं? प्रभावी योजना। कौन से? प्रभावी योजना। समय सीमा का निर्धारण, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, उपयुक्त सभी, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रभावी योजना। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में निम्नलिखित में से प्रशासन का कौन सा अनिवार्य कौशल नहीं है? अनिवार्य कौशल कौन सा नहीं है? तो वो संचार कौशल नहीं है। कमजोरी, ये तो है। अनुकूल कौशल, ये भी है। संगठनात्मक कौशल, ये भी है। और कमजोरी, ये भी है। लेकिन संचार कौशल जरूरी नहीं है। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में निम्नलिखित में से वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। वित्तीय प्रबंधन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त का संग्रह करना। वित्त का संग्रह करना। संचार कौशल यहाँ जरूरी है। लाभ अधिक करना, ये भी जरूरी है। वित्त का उपयोग करना, ये भी जरूरी, लेकिन वित्त का संग्रह करना प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रबंधन का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। बचत का सिद्धांत, वित्त को व्यवस्थित करने का सिद्धांत, आपात स्थितियों का सिद्धांत, ये तीनों जरूरी है। अगला है, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में निम्नलिखित में क्या वित्तीय प्रबंधक का क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता। क्या नहीं है? विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में बजट की तैयारी में निम्नलिखित में से क्या तत्व शामिल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है बजट के लिए उपलब्ध धन। क्या? बजट के लिए उपलब्ध धन। तो साथियों, ये प्रश्न थे आज की वीडियो में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल स्टडी लाइन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।